हम सबके फेवरेट हिल स्टेशंस में से एक और क्वीन ऑफ द हिल्स कहे जाने वाले शिमला पहुंचने के कई तरीके हैं, पर जो बात कालका शिमला टॉय ट्रेन में है वो बात किसी और चीज में कहाँ। अगर आप इन फ्यूचर कभी शिमला आना चाहते हैं तो आज का ये सीनिक और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड आपके लिए है। शुरू करते हैं आज के एपिसोड को, लेकिन उससे पहले मैं तापस आप सबका स्वागत करता हूँ फ्रीबिट ट्रैवल्स में। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 52459 कालका शिमला एक्सप्रेस में और सीट की बुकिंग मैंने 1 महीने पहले ही कर ली थी। इन ट्रेन्स में बुकिंग आप मैक्सिमम 30 दिन पहले से कर सकते हैं, जो कि आपको भी कर लेनी चाहिए अगर ट्रैवल डेट्स फिक्स्ड हैं तो। पीक सीजन में बिना एडवांस बुकिंग के टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। अब ये ट्रेन कालका से निकलती है डेली सुबह के 7 बजे और शिमला पहुँचती है 12:20 पे। शिमला पहुंचना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कालका तक पहुंचना। हरियाणा का एक छोटा सा टाउन है कालका, जो बाय रोड चंडीगढ़ से 28 किलोमीटर और न्यू दिल्ली से 280 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, पर यहाँ बाय ट्रेन बड़े आसानी से पहुंचा जा सकता है। न्यू दिल्ली, हावड़ा जंक्शन, साईनगर, शिरडी और जम्मू तवी जैसे कई जगहों से कालका के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाते हैं। कालका रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां तक रेगुलर ट्रेन से ब्रॉडगेज ट्रैक्स के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, तो इसी कालका स्टेशन से ही शिमला के लिए टॉय ट्रेन भी बोर्ड किया जाता है, जहां की नैरो गेज ट्रैक्स मिलते हैं। क्योंकि कालका तक पहुंचने वाली बस लेट हो गई, मैं कालका से सुबह के 7 बजे तो ये ट्रेन बोर्ड नहीं कर पाया, पर उसी बस से ही मैं आ गया धर्मपुर हिमाचल तक और 8:30 बजे मैंने वहीं से ही ये ट्रेन बोर्ड की। कालका और शिमला के बीच टोटल 16 स्टेशंस हैं, पर अलग अलग ट्रेन के स्टॉपेजेस अलग अलग होते हैं। कालका से शिमला के लिए डेली 5 ट्रेन रन करते हैं। पहली ट्रेन निकलती है सुबह के 3:30 को, तो लास्ट ट्रेन निकलती है 11:55 को। 96.6 किलोमीटर की इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए 4 घंटे 50 मिनट से लेके 5.5 घंटे तक का समय लगता है। बाकी ट्रेन्स में सेकंड सीटिंग, विस्टाडोम नॉन एसी, एसी चेयर कार, फर्स्ट क्लास जैसे क्लासेस होते हैं, पर मेरे वाले ट्रेन के सारे कोचेस विस्टाडोम एसी वाले ही हैं। टिकट का प्राइस है 630 रुपये पर सीट। बाकी क्लासेस के टिकट प्राइस पर सीट इस प्रकार के हैं। टाइमिंग्स के हिसाब से शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस और हिमदर्शन एक्सप्रेस मुझे सही लगे। और इसी बीच हम एक टनल में एंटर कर चुके हैं, जो कोई ऐसा वैसा टनल नहीं है। ये है टनल नंबर 33, जो कुमारहट्टी और बरूक स्टेशन के बीच आता है। इसकी लेंथ है 1144 मीटर, जो इस रूट की सबसे लंबी टनल तो है ही। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ये दुनिया की सबसे लंबी टनल थी। इस टनल को लेके एक इंटरेस्टिंग और सैड स्टोरी है। ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर कॉलोनल बरोक को टनल नंबर 33 को कंस्ट्रक्ट करने का काम सौंपा गया था। काम को तेजी से खत्म करने के लिए वर्कर्स को डिवाइड कर दिए गए और दोनों ही एंड से टनल को खोदने का काम किया जा रहा था, जैसा कि अक्सर किया जाता है। ये सब काफी दिनों तक चलता रहा, पर कुछ समय बाद पता चल गया कि ये दोनों टनल एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलने वाले थे। वर्कर्स थक हार चुके थे और कॉलोनल बरोक को पता चल चुका था कि उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस में कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वो अपने मिसकैलकुलेशन को लेकर काफी शर्मिंदा थे और ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर 1 रुपए का फाइन लगा दिया, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के काफी पैसे बर्बाद कर दिए थे। ये सब सहना कॉलोनल बरोक के लिए काफी मुश्किल था और एक दिन उन्होंने खुद को गोली मार के अपनी जान दे दी। लोकल्स कहते हैं कि आज भी कॉलोनल बरोक की आत्मा उस पुराने अनफिनिश्ड टनल में भटकती रहती है। कुछ तो ये तक कहते हैं कि वो एक फ्रेंडली सोल है, पर मैं तो ये कभी वेरीफाई करना नहीं चाहूंगा। बरोक के उस हॉन्टेड टनल के लिए आपको 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है, इनकेस आप एंट्रेंस तक जाना चाहें तो, क्योंकि अंदर का रास्ता तो अभी बंद कर दिया गया है।
और अब हम पहुंच गए हैं बरोग या बडोग रेलवे स्टेशन में। टाइम हो रहा है 9:01 और यहाँ पे ट्रेन 9 मिनट रुकने वाली है। आप शुरू से ही देख रहे होंगे कि काफी सारे टनल्स हैं इस रूट में। दरअसल कुल 107 ऐसे टनल्स और 864 ब्रिजेस हैं इस आइकॉनिक से रेल रूट में। तब के समर कैपिटल शिमला को प्लेन्स के साथ जोड़ने के लिए इस 762 mm या 2 फीट 6 इंचेस वाइड और 96.6 किलोमीटर लॉन्ग सिंगल ट्रैक को साल 1898 से 1903 के बीच ले किया गया था। कनौज के पास स्थित दुनिया के हाईएस्ट मल्टी आर्क गैलरी ब्रिज और कंस्ट्रक्शन के समय दुनिया के लॉन्गेस्ट टनल रहे बरोग टनल उस समय की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंजीनियरिंग स्किल्स को दर्शाते हैं। नौ बज के 22 मिनट हुए हैं और मैं पहुंच गया हूं सोलन, जहां मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। सारे स्टेशंस में आपको खाने पीने की चीजें मिल जाते हैं और शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस में आप ट्रैवल कर रहे हैं तब तो आपको खाना सर्व भी किया जाता है। कोचेस में टॉयलेट्स भी होते हैं, जैसा कि दार्जिलिंग टू न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन्स में नहीं होता। सोलन एक बड़ा ही प्यारा शहर है जिसे देख के हर कोई पूछता है कौन सी जगह है ये। सोलन टोमेटो और मशरूम प्रोडक्शन के लिए काफी मशहूर है। सोलन के बाद नज़ारे और बेहतर होने लगते हैं क्योंकि अल्टीट्यूड गेन होता रहता है। कालका का अल्टीट्यूड है 656 मीटर, सोलन का है 1550 मीटर और शिमला का है 2276 मीटर। कंडा घाट में स्टॉपेज नहीं है इस ट्रेन की। पुलिस वाले लड़कों को कह रहे हैं अपने अपने सीट्स पे जाके बैठने के लिए। इन ट्रेन्स की मैक्सिमम स्पीड भले ही 25 किलोमीटर/आवर की हो, पर आपको अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना होगा। इस ब्रिज को देखिए जरा। शोघी एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है शिमला से 14 किलोमीटर पहले और ये जगह आपको पसंद आएगी अगर आपको पीस और नेचर दोनों पसंद हैं। और फाइनली हमें शिमला दिखने लग गया है। ट्रेन की स्टॉपेज तो तारा देवी में नहीं थी, फिर भी रुकी है, शायद क्रॉसिंग की वजह से। यहाँ एक प्रसिद्ध तारा देवी का टेम्पल है जिसे 18वीं सेंचुरी में बनाया गया था। फिर समर हिल स्टेशन को क्रॉस करते हुए फाइनली हम पहुंच चुके हैं क्वीन ऑफ द हिल्स और हम सबके फेवरेट हिल स्टेशंस में से एक शिमला में। साइट सीइंग करेंगे आने वाले किसी एपिसोड में। इस वीडियो को यहाँ पे रखते हैं। आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।